हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। तो मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वस्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक जन देवी आए। हनुमान जी महाराज की बड़ी असीम असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम लोग सुंदर कांड के हनुमत चरित्र के 100वें भाग का आनंद लेंगे। 100 प्रवचन हनुमान जी की कृपा से आज हो जाएंगे, यानी 33% मामला हो गया। 300 प्रवचनों का हम लोगों ने संकल्प लिया है सुंदरकांड का। अभी 17वां दोहा चल रहा है और भगवान की कृपा रहेगी तो 2-3 सत्रों में, क्योंकि बीच में कुछ 2-4 दिन के बाद बाधाएं तो आएंगी और करीब महीने 2 महीने का शायद अंतराल पड़ जाएगा, पर हम लोग उसके पुनः बाद में सुंदरकांड की सेवा यथासंभव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे कुछ कार्यक्रम, फिर महाकुंभ प्रयागराज का, उसके बाद भी 2-3 कार्यक्रम है, तो प्रयास करेंगे जैसा समय मिलेगा। पर आए आज तो आनंद लिया जाए सुंदरकांड में। श्री हनुमान जी महाराज भगवती भास्वती विदेह वैजंती जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी राजराजेश्वरी महारानी जानकी के समक्ष विद्यमान है। हाथ जोड़ करके नेत्रों में गंगा जमुना भर करके हनुमान जी महाराज किशोरी जी के समक्ष हैं। मैया ने आशीर्वाद का खजाना ही खोल दिया है।
आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद शीशा, प्रभु ही बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिले, जैसा 2-3 दिन से बता रहा हूं, 6 आशीर्वाद मिले, क्योंकि हनुमान जी ने 6 उपकार किए, 6 कार्य किए, एक एक के बदले एक एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब ये सुना कि करहु कृपा प्रभु अस निकाना, और कृपा ही नहीं, ये कृपा छोह के रूप में करेंगे। छोह और कृपा है तो एक ही, पर छोह में जो दुलार है, जो लाड़ है, जो प्यार है, जो लगाव है, वो बड़ा अनिर्वचनीय है। कृपा आदमी दयनीय पर करता है, दया दयनीय पर की जाती है। सामने वाला कृपा का अधिकारी होना चाहिए, यानी उस पर दुर्दिन होना चाहिए, उस पर दुख होना चाहिए, विपत्ति होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, दरिद्रता होनी चाहिए, क्षुधा होनी चाहिए, शत्रु भय होना चाहिए, दुर्बलता होनी चाहिए, तब कृपा का अधिकार मिलता है। पर छोह अपने छोटे से लाड़ले पर, उस लाड़ले पर जो छोह किया जाता है, वो छोह कृपा नहीं है। 3 महीने के मुन्ना पर मैया जो दुलार बरसाती है, जो लाड़ बरसाती है, जो वात्सल्य बरसाती है, वो कृपा थोड़े है, वो दया थोड़े है। वो तो अपने आत्मा को ही दुलारने सहलाने का काम कर रही है मानो। तो भगवान तुम पर छोह करेंगे, ऐसा आशीर्वाद पूरे मानस में किसी को नहीं मिला है। केवल हनुमान जी ऐसे पात्र हैं। एक पक्षी प्रेम उमड़ेगा यहां, हनुमान जी करे चाहे न करे, पर राम जी छोह करते रहेंगे। हनुमान जी उनकी याद करें न करें, पर राम जी करते रहेंगे। हनुमान जी भजन करें चाहे न करें, पर राम जी करते रहेंगे। यद्यपि ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि हनुमान जी नहीं करेंगे, पर क्षोभ का मतलब यही है। देखो, जो जितना छोटा होता है ना, वो उतना ही ज्यादा दुलार का पात्र होता है। एक मैया मार्ग में चली जा रही थी, उसका 10-11 साल का एक बेटा था, वो 20-25 मीटर पीछे आ रहा था। मैया निश्चिंत थी, कभी कभी मुड़ के देख लेती थी। एक 5-6 साल का लड़का था, वो और नजदीक था, बिल्कुल नजदीक, उसे ज्यादा मुड़कर देखती थी मैया। और एक 2-3 साल का था, मैया उसकी अंगुली पकड़ करके ले जा रही थी। और एक और उससे जो छोटा था, उसे मैया ने अपनी गोद में समेट करके रखा था। तो जो जितना छोटा होता है, वो मैया का उतना प्यारा होता है। हमारे भगवान भी मां है भला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान को माउली कहा जाता है। माझा विट्ठल माउली, माउली माने मां। मां उसे कहा जाता है जो अपने गर्भ में बालक को रखे। तो वस्तुतः ईमानदारी से अगर पूछे तो मां तो परमात्मा ही है, क्योंकि ये चराचर ब्रह्मांड, ये चराचर जीव, ये समस्त प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, पुरुष, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, किम पुरुष, चारण, मानव, दानव, सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, कृमि कीट से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब भगवान के उदर में भरे हुए हैं।
उदर माझ सुनु अंडज राया, देख्यं बहु ब्रह्मांड निकाया, यगनित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुनान काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, जीव चराचर विविध प्रकारा, अनेकों समुद्र, अनेकों सरिताएं, अनेकों महासागर, अनेकों नदियां, अनेकों हिमालय, सब भगवान में भरे हैं, तो हम भी भरे हुए हैं। अच्छा, भरे हुए हैं तो जब भगवान के पेट में हैं तो भगवान मां हुए कि नहीं हुए? इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो हनुमान जी अभी नए नए जन्म लिए हैं ना, नवजात शिशु हैं ना मैया के, तो नवजात शिशु पर छोह किया जाता है, और वह छोह एक पक्षी होता है। दुनिया में छोह ही एक ऐसा विषय है जो लात मारने वाले को भी दूध पिलाया करता है। मैया बेटे को अपने उदर पर लेटा करके दूध पिला रही है, और लाला मैया के छाती पर लात मार रहा है, कभी कभी अपने दांतों से उसके स्तनों को काट देता है। पर मैया का कभी क्या विरोध हुआ इसके लिए? मैया ने थप्पड़ लगाया उसको। मानस में प्रसंग है, जयंत ने माता के हृदय में, वाल्मीकि रामायण में हृदय में चोंच मारा है, खून की धारा बही है। भगवान किशोरी जी के गोद में सिर डाल करके सो रहे थे, जब गरम गरम रक्त स्रवित हुआ भगवान के माथे पर, कुछ बूंदे टपकी, तब भगवान जाने चला रुधिर, तब रघुनायक जाना। गोस्वामी जी ने सीता चरण चोंच हति भागा कह करके बड़ी मर्यादा का रक्षण किया है। गोस्वामी जी का ग्रंथ मर्यादा का ग्रंथ। वाल्मीकि बाबा धड़ाधड़ सीधे सीधे लिख दिए जो था जैसा। तो भगवान को क्रोध आया, भगवान ने सींग का धनुष्मान उठाया, छोड़ दिया और वह ब्रह्मास्त्र बन गया। सारी कथाएं आप लोग जानते हैं। 3 लोग 14 भुवन में भ्रमण किया, अंत में भगवान के शरण में आया। भगवान ने पुनः बाण उठाया, मार डालूंगा इस पापी को। अम्बा जानकी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का, स्वामी ये क्या कर रहे? अरे इसे मारूंगा। तो मैया ने कहा क्यों मारेंगे? भगवान ने कहा आपके स्तनों में इसने चंचुपात करके रक्तस्राव करवाया है। तो उन्होंने कहा महाराज काहे को? अरे बेटा है, बेटा कभी कभी दूध पीते पीते मैया के दांत को, मैया के स्तनों को दांतों से काट देता है, और जब काट देता है तो क्या उसे गोली से मारा जाता है? तो भगवान ने कहा बेटा कैसे है, तुम इसकी मां कैसे हो? उन्होंने कहा महाराज आपका बेटा ही है। कैसे बेटा है? तो बोले किसका पुत्र है? बोले इंद्र का। बोले इंद्र आपके कौन है? सची पति प्रियानुजम, सची पति के प्रिय अनुज हैं आप, यानी भतीजा है, बच्चा है अपना। तो बच्चा अगर अपराध करे तो बररे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूष ही काऊ। वो अपराध करे फिर भी कृपा करेगी मैया, ये छोह होता है। तो करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी निर्भर हो गए, बस हो गया। जब छोह वो करेंगे तो अब मुझे क्या चिंता, काहे की चिंता। माला जपौ न कर जपौ, सपने जपौ न राम, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पावा विश्राम। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सौभाग्य जागृत हो गया। बार बार नाये सिपद शीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अम्बा के चरणों में बार बार सिर झुकाने लगे।
छोटा मोटा आशीर्वाद होता तो एक आध बार धन्यवाद देते थे, और थोड़ा बड़ा होता तो चरणों में माथा डाल देते थे। पर अति बड़ा है, इससे बड़ा आशीर्वाद जगत में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार, एक बार प्रणाम करने में संतोष ही नहीं हुआ, बार बार नायसी पद शीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। कोई बहुत बड़ा उपकार कर दे, बड़ी कृपा कर दे, तो उसे बार बार प्रणाम करने का रिवाज है हमारे यहाँ। अरे मोह पही हो इन प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बार ही बारा, है ना। प्रेम विबस पुनि पुनि पग लागी, प्रेम की पराकाष्ठा जहां होती है वहां बड़ा प्रेम बचन मुख बच, प्रेम विबस मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पद अम्बुज गही बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो कितनी बार प्रणाम किया ये ध्यान ही नहीं आता। सहस्त्र बंदन हो गया पर लगता है ये कई बार प्रणाम किया। तो हनुमान जी महाराज बार बार सीता के चरणों में माथा डालने लगे, लौटने लगे और कहने लगे, हे मैया ये अम्बा अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आशीष तव यमोघ विख्याता। ये माथे अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का तात्पर्य अब कोई कृत्य करना शेष ही नहीं रह गया। जीव का समस्त कृत्य भगवत अनुकंपा के लिए होना चाहिए। भगवत कृपा से बड़ा कोई लाभ जगत में नहीं है। और भगवान की कृपा हो जाए तो मन मगन भया तो क्या बोले, हंसा पाया मान सरोवर, अरे ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन भया तो क्या बोले। भगवान कृपा कर रहे हैं तो फिर अब क्या बाकी रह गया। हा? किशोरी जी का विवाह भगवान से जब हो गया तो विवाह के उपरांत महाराज जनक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नयन सजल है, वाणी गदगद है, रोम रोम भरे हुए हैं, हृदय भावपूरित है और कहते मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। एक ही तो बेटी थी, सीता, वह परब्रह्म को दे दिया, परमात्मा को दे दिया। सीता है भक्ति, सीता है श्रद्धा। मनुष्य की श्रद्धा परमात्मा को समर्पित हो गई, हमारी भक्ति भगवान से जुड़ गई। भगवान ने हमारे भक्ति का ग्रहण कर लिया, हमारी श्रद्धा का ग्रहण कर लिया, हमारी भावना का ग्रहण कर लिया। अब क्या चाहिए? कुछ बकाया रह गया? माता में कृतकृत्य हो गया। ओ जनक जी कहते हैं, महाराज मुनिवर मुझे दोनों भाइयों ने कृतकृत्य कर दिया, अब क्या बचा। सुनैना के गर्भ से जो प्रकट हुई कन्या वो लक्ष्मण को प्रदान हो गई, भूदेवी से जो प्रकट हुई वो ब्रह्म ने ले लिया। अब मुझे क्या करना बाकी रह गया? सर्वस्व समर्पण हो गया। जीव भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, बस हो गया कृतकृत्य। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। तो जनकराज ने आज मानो राम के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उसी प्रकार आज हनुमान जी महाराज ने मानो भगवान को सर्वस्व समर्पण कर दिया। अब जब वो छोह करने लगे तो फिर मैं काहे को इधर उधर करूं। हाँ? सोमे सुख तुलसी भरोसो सीताराम के। जब श्री सीताराम का वरद हस्त हो गया, मैया ने भी कृपा कर दिया, प्रभु ने भी कृपा कर दिया, मैया ने भी बेटा स्वीकार कर लिया, जाने के बाद प्रभु अब कर ही लेंगे। और भगवान ने तुम
तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना कह करके गौरव गुमान बढ़ाई दिया है और बेटा बना लिया। जो ब्रह्म का बेटा हो जाए तो ये बताइए बाप के बेटे पर किसका अधिकार होता है? बाप की प्रॉपर्टी पर किसका? जितना ब्रह्मानंद है सब हनुमान के मुट्ठी में आ गया। 3 लोग 14 भुवन का शासन मानो हनुमान जी के मुट्ठी में आ गया। ब्रह्म के पुत्र हो गए। भगवान के बेटे, राजा का बेटा भीख मांगता है क्या? हा? तो हनुमान जी महाराज कृत कृत्य हो गए। अब कोई कृत्य करना शेष नहीं रह गया। अब तो भगवान के सुख के लिए, आपके सुख के लिए जो कुछ किया जाएगा किया जाएगा, अपने लिए कुछ करना ही बाकी नहीं रहा। तो या वकृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। ये मैया आपका आशीष बड़ा अमोघ है। अब्बा, ये अमोघ शब्द रामचरितमानस में 5 बार आया है और 5 बार में 3 बार सुंदरकांड में आया है। एक तो पहले ही दोहे में आ गया, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चला हनुमाना, मोर दरस अमोघ जग माही, और आशीष तो अमोघ विख्याता। अमोघ माने जो अकाट्य है, किसी के द्वारा काटा न जा सके, किसी के द्वारा मिटाया न जा सके, किसी के द्वारा हटाया न जा सके। तो मां आपके मुंह से निकला हुआ वचन है, जगत जननी जगदम्बा के आदि शक्ति के मुख से निकला हुआ वचन है। माता कृपा कर रही है, माता अनुकूल है, और माता अनुकूल है तो पिता अनुकूल हो ही जाएंगे। चित्रकूट में जाने के बाद भैया भरतलाल का हृदय धक धक कर रहा है। लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनियनत जाई तजिठाऊ। हे भगवान, कहीं मेरा नाम सुनकर के, मुझ पापी का आगमन सुनकर के श्री राम लक्ष्मण सीता कुटिया छोड़कर कहीं निकल न जाए, मेरा मुंह न देखना चाहे। प्रभु, मुझ जैसे पातकी का मुंह कैसे देखेंगे? ठुकरा न दे मुझे। डरते हुए चित्रकूट गए। फेर अति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। माता के कुकर्म जो है पैरों को पीछे खींच देते हैं। इसीलिए तुलसी ने लिखा, भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल जल प्रवाह जल यली गति जैसी। कुआर कार्तिक के महीने में एक जल भ्रमर होता है। वो जल भ्रमर उल्टा चलता है, जिधर से पानी की धार नदी नाले में यार उधर ही दौड़ता है। तो कितना दौड़ पाएगा? जल की धाराएं आई, मारा थपेड़ा, पीछे चला गया 10 फुट। फिर कोशिश किया, बढ़ते 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 फिर 11 फुट गया, तो फिर फेंक दिया पीछे 9 फुट। इस प्रकार बेचारा दिन भर चले 2.5 कोस की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो माता के कुकर्म पीछे पैर फेंक खींचते हैं। और जब सुमिरत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। और जब भगवान के स्वभाव का स्मरण होता है कि हारे खेत खेल जितावई मोही, खेलत खुनिसन कबहू देखी, मोह पर करहि स्नेह विशेखी। पैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे डरते हुए, कांपते हुए, लजाते हुए, सकुचाते हुए भगवान के आश्रम में पहुंचे। भगवान ने हृदय से लगाया, लेकिन चिंता अभी भी दूर नहीं हुई। शायद शिष्टाचार का पालन करने के लिए हृदय से लगा लिया होगा, सबसे मिलजुला करके मुझे ठुकरा के भगा देंगे। पर सीता चरण भरत सिर नावा। जब किशोरी जी के चरणों में भैया भरतलाल सिय शीश
ईस दीन मन माही, मगन सप्रेम देह सुधि नाही। जगदम्बा ने मन ही मन आशीर्वाद दिया। तो भगवान के आशीर्वाद से निशोच नहीं हो पाए थे, पर अम्बा ने जब आशीर्वाद दिया, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। सीता की अनुकूलता को देख करके, सीता के प्रसन्नता को देखकर, सीता के मुदिता को देख करके भय निशोच, सारी सोच दूर हो गया। उर अपडर बीता, अपडर जानते हैं? अपडर डरे उन सोच समूले, विधीन दोष देव दिश भूले। अपडर यानी आदमी अपने आप से डरने लगता है, मन ही मन डरने लगता है। अंधेरी रात में कहीं जंगली रास्ता, एकांत रास्ता हो, सुनसान रास्ता हो, पुरवैया हवा बह रही हो, पीपल के पत्ते खड़खड़ा रहे हो, साए साए करके हवाएं बह रही हो, उस समय आदमी अकेला हो तो अपने आप से डर लगने लगता है, हृदय में डरने लगता है। अपडर इसे कहते हैं। तो भरत का हृदय अपने आप डर रहा था। पर जब सीता जी को सानुकूल देखा, जगदम्बा को सानुकूल देखा, तो भे निशोच उर अपडर बीता, निशोच हो गए। तो मैया की कृपा देखा, मैया अनुकूल हो गई, मैया प्रसन्न हो गई। हनुमान जी महाराज अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। और तुरंत एक परिवर्तन आया हनुमान जी में। क्या परिवर्तन आया? बोले सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ए माता, मुझे अतिशय भूखी लगी है। अति भूख, अतिशय भूख यानी भूख की पराकाष्ठा। अच्छा, भूख लगी क्यों? बोले ऐसे नहीं लगी भैया, जब कोई खाद्य पदार्थ दिखे तब भूख भड़कती है। कथा सुनने का मन नहीं है, लेकिन एकाएक देखा पंडाल लगा हुआ है, माइक चल रहा है, पंडित जी मंच पर बैठे हैं, सुंदर रसमयी कथा सुना रहे, एकाएक कथा का मन हो गया कि सुन लिया जाए। किसी वस्तु का मन नहीं था, पर उसे देखा तो मन आकर्षित हो गया। तो मैया लाग देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर सुंदर फल जो है, सुंदर सुंदर रूख जो है, इन्हें देख करके मेरे मन में भूख लग गई, भूखा लग गई। अब आजकल तो तथाकथित विद्वान लोग बहुत ज्यादा हो गए, पढ़े लिखे लोग ना, जिन्हें बुद्धि का अजीर्ण है, हाँ? बुद्धि की कच्ची डकार जिन्हें आ रही है, वो लोग कहते तुलसी बाबा साहित्य का ध्यान नहीं रखते। अरे ये भूखा कोई शब्द है? कौन से शब्दकोश से लाए भाई? भूख लिखना चाहिए। पर ध्यान देना, ये तुलसी का साहित्य है। हीरे मोती हैं एक एक अक्षर, मैं बार बार कहता हूं। जादू की छड़ी है बाबा की लेखनी। मानो हनुमान जी कहते हैं, मैया अगर घंटा 2 घंटा भोजन न लगा हो, मिला हो, एक आध टाइम न मिला हो, एक आध दिन न मिला हो, तो उसे भूख कहा जाता है, भूख। मैया महीने से ज्यादा हो गए, जब से रामादल से चला हूं तब से पानी नहीं पिया हूं मैया। वो जो कंदरा में ले गए थे ना स्वयं प्रभा के यहां, बंदरों ने पानी पिया था, पर हनुमान जी ने नहीं पिया। हनुमान का संकल्प है, जब तक जगदम्बा को नहीं देख लूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, भूखे प्यासे रहूंगा, न विश्राम करूंगा, न नींद लूंगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तो जब से रामादल से चला हूं, मुंह में तृण भी नहीं गया मैया। तो मैया ने कहा, वो गए थे, जब कंदरा में गए थे तो वहां क्यों नहीं कुछ खाया पिया? मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तो तुमने क्यों नहीं खाया पिया? अरे बोले मैया,
जब खिलाने वाली मिले तब न खावे। क्या तात्पर्य? हनुमान ने कहा मैया जब से चला हूं जितने लोग मिले हैं अब तक सब हमें खाने ही खाने वाले मिले। शुरू शुरू में समुद्र के किनारे संपाति महाराज मिले तो दीन बहु गयउ न मिले आहारा, आज दीन विधिये कई बारा, आज सबनि कर भक्षण करऊं। वो बोले खा जाऊंगा और आगे बढ़े तो सुरसा देवी आई, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। वो बोली तुझे खा जाऊंगी और आगे बढ़े तो गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत वीरा। वो भी बोलती है मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं खा जाऊंगी। वो भी खा लेती है। आगे बढ़े तो लंकिनी मिली तो बोली जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो मैया सब खाने ही खाने वाले मिले हैं, खिलाने वाली तो केवल तू मिली मैया। तो जब खिलाने वाली, देखो बेटा जो है ओ माँ का चेहरा देखता है तो उसे भूख लगती है। हमारे भगवान श्री राम चितई माँ तू लागी अति कछु भूखा। कौशल्या मैया का चेहरा देख लेते हैं भगवान और चेहरा देख करके भूखे हो जाते हैं। मुंह देखा माँ का भूखा हुआ, बाप का मुंह देखा तो भूख सूख जाती है और माँ का मुंह देखा तो तुरंत बेटों को भूख लग जाती है। ये माँ बेटे का संबंध है। तो माँ अभी मिली और माँ के मिलने के साथ साथ फल रूखा, फल और रूख मिले। तो मैया ने कहा लंका में फल रूख तो इसके पहले भी मिल चुके हैं। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रीक मधुलोभा, अरे नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी अति भाए, शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। तो वहां भी तो फल थे। जब लंका में प्रवेश करने लगे सुमेल पर्वत पर चढ़ने के पहले कितने फल कितने वृक्ष मिले तुम्हें? उन्होंने कहा मैया मैंने कहा ना कि दो चीज मिली तब भूखा लगी, एक फल मिले और दूसरे खिलाने वाली मिली। बिना खिलाने वाली के कैसे फल खाऊंगा? जब तक आपका आशीष न मिले, आशीर्वाद न मिले तब तक फल कैसे ग्रहण करूंगा? और मैया ने अब शंका व्यक्त किया, बेटे ये निशाचर, बड़े बड़े मतवाले राक्षस, बड़े बड़े दुर्धर्ष दानव ये खड़े हुए हैं, बाघ की रखवाली में कैसे प्रवेश करोगे? आगे क्या हनुमान का उत्तर आता है? मैया का आदेश मिलता है, वाटिका प्रवेश होता है। ये सारी कथाएं कल से आज 100वां अंक आप सभी को प्रेषित करेंगे, यही आग्रह है। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जी।